यहाँ रहता हूँ, मुझे 80% लोग जानते हैं, लेकिन इस बच्चे को सिर्फ 80 लोग ही जानते होंगे। आप इससे अंदाजा लगा लो, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि उसे सिर्फ 80 लोग जानते होंगे। बहुत कम निकलना, कोई नेचर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी चीज़ की कोई बात नहीं। आप उसको देख सकते हैं, उसका वजूद क्या है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल इंजी हाथ पैर या फेस पे मार देते हैं, सीना झपटी में नहीं, ब्रूटल स्टैबिंग है। हार्ट में एक है, उसके चेस्ट पे 2 हैं स्टैबिंग है, और लीवर में एक स्टैबिंग है, बैक पे है और गर्दन पे है। ये नॉर्मल स्टैबिंग नहीं होती। इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि 2 बजे या 3 बजे नहीं हुआ है रात के, ये आज 9:30, 9, 9:15 ऐसे के करीब हुआ है, जहाँ पब्लिक थी। तो उनकी हिम्मत है ना, तो भी ये कर रहे हैं लोग। देखो, सबसे मेन चीज़ होती है आज के टाइम में क्या है, कीमती मोबाइल। लेकिन मोबाइल भी उसकी जेब से मिला, पॉकेट से मिला है। हाँ, रंजिश लग रही है कि उन्होंने कुछ किसी के तहत किया है ये। हाँ, कोई साजिश है मतलब। क्योंकि स्टेप जो है ना 5 जो मैंने देखे हैं, 5 से 6 हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज़ तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला में है, जहां से एक दिल दहला देने वाला मामला जो है वो सामने आ रहा है। देखिए, चोरी की मंशा से या कहीं एक लूटपाट की मंशा से एक 24 वर्षीय युवक की जान ले ली गई। बताया जा रहा है युवक अपने घर से टहलने निकलता है, कुछ युवक जो है रास्ते में उसको अकेला पाकर लूटपाट करने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी हत्या कर देते हैं। अभी आप देखेंगे तो इनके तमाम परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, जिनसे हम जुड़ के जान लेते कि आखिर पूरा मामला था क्या। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शोएब। और जिनकी डेथ हुई है उनका क्या नाम है? उनका नाम शाकिर जी। सर, क्या कुछ हुआ था और किस दिन की ये पूरी घटना? ये रात की घटना है। दरअसल क्या है, ये 8 बजे तक तो यहाँ पे खाना खा रहे थे। उसके बाद ये 9, 9:15 बजे की घटना है कि जो इनकी वारदात हुई है। ये गए वहाँ पर और उसके बाद पता नहीं चला कि उन्होंने करा क्या। हमें तो ये पता चला है कि वहाँ पर ये मतलब भाई के साथ कुछ हो गया, तो हम भागे हुए गए। हमने देखा कि क्या नाम है, जिप्सी आ चुकी थी, तो उसको हमने सीधा जीटीबी ले गए। जीटीबी के बाद मुझे पता चला कि किसी ने 112 पे कॉल किया, नहीं किया, तो मैंने 112 पे कॉल किए, पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी है कि ऐसी ऐसी चीज़ वारदात हुई है इनकी। तो बस ये सारी चीज़ घटना थी। घर से ये 8 बजे निकले थे? घर पे नहीं, 8 बजे नहीं निकले। 8 बजे यहाँ खाना खा रहे थे तकरीबन इतना। जब ये घर से निकले तो अकेले निकले थे? अकेले ही हैं, कोई साथ नहीं? कोई साथ था नहीं अभी तक। कुछ बता के गए थे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या फिर ऐसे ही टहलने? मुझे ऐसा कुछ आई नहीं, क्योंकि हमारा तो कुछ लेना देना किसी से है ही नहीं। बहुत शरीफ बच्चा था हमारा, बहुत ही ज़्यादा शरीफ, बाहर निकलता नहीं था, इतने सारे दोस्त भी नहीं थे उसके। तो अब ऐसे कैसे घटना हो जाती है, क्योंकि क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है यहाँ पर हमारे। कह रहे हैं कि लूटपाट के चलते हुआ है। कुछ ऐसा दिखा आपको जब आपने उनकी बॉडी देखी, कोई सामान गायब हो? पहली जो इन्वेस्टिगेशन है, हमें भी ये लग रहा था कि छीना झपटी की वजह से करा होगा, मगर फ़ोन तो उनके पास है, तो कुछ वैसे ही हो? हाँ, रंजिश लग रही है कि उन्होंने कुछ किसी के तहत किया है ये। हाँ, कोई साजिश है मतलब? क्योंकि स्टेप जो है ना 5 जो मैंने देखे हैं, 5 से 6 हुए हैं। हाँ, स्टैबिंग की है उनके, तो ब्रूटल स्टैबिंग है। ऐसे नहीं कि नॉर्मल इंजी हाथ पैर या फेस पे मार देते हैं, सीना झपटी में नहीं, ब्रूटल स्टैबिंग है। हार्ट में एक है, उसके चेस्ट पे 2 हैं स्टैबिंग है, और लीवर में एक स्टैबिंग है, बैक पे है और गर्दन पे है। ये नॉर्मल स्टैबिंग नहीं होती कि छीना झपटी में, चोरी में आदमी हाथ पैर या मुंह पे मारता है, ये वो वाली स्टैबिंग नहीं है। जैसे कोई अगर रंजिश आप बता रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो कभी उन्होंने आपसे घर पे कुछ शेयर किया था ऐसा कि कोई परेशान कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो बहुत ही शरीफ बच्चा, घर पे रहने वाला बच्चा था। 2 दिन से भी घर था, आज ही निकला था वहाँ पर बाहर। कोई सीसीटीवी आई है सामने, वहाँ पे कैमरा? टीवी की मेरी एसीपी से बात हुई थी, तो वो यहाँ आए थे, एसीपी और इंस्पेक्टर, तो यहाँ के डीवीआर वहाँ के लेके गए हैं जहाँ की वारदात हुई है। कुछ पता चला अभी तक? अभी तक इन्वेस्टिगेशन उनकी चल रही है। मैं अब आईओ से बात करूँगा कि उस फुटेज में क्या मिला है उनके। लेकिन आप चोरी नहीं मान रहे इसको, कहीं ना कहीं ये रंजिश? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा हमें कि क्या मसला है, क्या हुआ है। अभी तो पता चलेगा अभी किसके तहत हुआ है। तो आपको सर कैसे मतलब पता चलता है? आपको कोई बताने आता है घर पे या आपके बच्चे के साथ ऐसा कुछ? घर पे यहाँ पता चल गया था। दरअसल मैं उनके सामने ही रहता हूँ, मेरा कज़िन है वो। तो मैं यहाँ से जा रहा था, तो पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो मैं भाग के गया। तो वहाँ जब देखा तो वो लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, मैं भी सीधा हॉस्पिटल भागा। पुलिस पहले ही आ चुकी थी? पुलिस आ चुकी थी यहाँ पर जब मैं पहुँचा। हाँ, किसी ने कुछ देखा हो, कोई चश्मदीद हो, किसी ने कुछ ये तो बताया? बहुत सारे वहाँ पे पता, अब कोई सामने आता नहीं है, मगर मैं उम्मीद है कोई ना कोई तो सामने आएगा, क्योंकि तक किसी ने कोई हमारे साथ हो रहा है तो उनके साथ भी हो सकता है कभी ना कभी, तो उनको सामने आना चाहिए। हमारे सामने ना है तो
तो पुलिस तो है ही कि सीक्रेट रखती है, तो आना चाहिए सभी को सामने। क्या नाम है सर? शाहिद आप भी यहीं पे रहते हैं? जी। कैसा लगा सर, इतना बड़ा हादसा यहाँ पे हो गया? ये कह रहे हैं कि इस एरिया में तो एक मामूली सी चीज़ हो गई, आए दिन होता रहता हाँ मैम, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक आम बात हो चुकी है कि छोटे से छोटे उस पर ही जो है ना बच्चों के साथ में इस तरीके से, और जितने भी निकलते हैं सब नाबालिग निकलते हैं, और उनका जो है क्या होता है कुछ ही दिनों में बाहर आ जाते हैं। है। लेकिन पुलिस की कोई ढील है यहाँ? भाई पुलिस की क्या डील कह सकते हैं इसमें, क्या मैम क्या कह सकते हैं, बच्चा हमारा ही गया है। हाँ बिल्कुल, पेट्रोलिंग अगर हो रही हो तो ये चीज़ हो ऐसा है ना कि ये चीज़ होना के मतलब ये है कि इनकी इतनी हिम्मत हो गई है कि 2 बजे या 3 बजे नहीं हुआ है रात के, ये 9:30 9:15 ऐसे के करीब हुआ है जहाँ पब्लिक थी। तो उनकी हिम्मत है ना, तो भी ये कर रहे हैं लोग। 9:30 से 10 के बीच में हुआ है, क्योंकि मैं 9:20 पे नमाज़ पढ़ गया हूँ, जब तक तो कुछ भी नहीं था वहाँ पे। 9:20 पे वहीं से आए हैं? हाँ। तो कुछ ऐसा दिखा था? नहीं कुछ नहीं था, 9:40 पे सामने आ गया था। जगह कह रहे हैं वो गली काफ़ी ज़्यादा ऐसी है, शांत रहती है, अंधेरा होता है। नहीं मैम, ऐसी भी नहीं है कि शांत है, लेकिन बस ये क्या कह सकते हैं इसमें, कुछ नहीं है। मतलब कोई ऐसा पता नहीं चला कि इतना बड़ा हादसा हुआ? नहीं कुछ नहीं पता चला। सर आप भी हाँ मैं भी यहीं रहता क्या लगते हैं आप? हूँ। ये बच्चों ने जो हरकतें की हैं तो अच्छी थोड़ी ना की हैं, ये गलत बात है। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो गया। अब बताओ, इतना शरीफ बच्चा है ये, और इसे कुछ इसमें मतलब सीधा घर से कहीं चला गया तो वहाँ से सीधा घर आ जाना, तो ये तो क्राइम बढ़ता ही जा रहा था। मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे 80% लोग जानते हैं, लेकिन इस बच्चे को सिर्फ 80 लोग ही जानते होंगे। आप इससे अंदाजा लगा लो, आप इसी से अंदाजा लगा लो कि उसे सिर्फ 80 लोग जानते होंगे। बहुत कम निकलना, कोई नेचर, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, किसी चीज़ की कोई बात नहीं। आप उसको देख सकते हैं, उसका वजूद क्या है। 25 साल का बच्चा होने के बाद में आप देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं है वो। कोई लग रहा है कि रंजिश के तहत मारा उन्हें? तो किसी भी चीज़ की कैसी भी नहीं है भाई। हाँ हो सकता तो हम तो इसी को यही मानते थे कि शायद लूटपाट है, लेकिन सामान उनके पास सारा वैसा। मोबाइल देखो, सबसे मेन चीज़ होती है आज के टाइम में, क्या है कीमती? मोबाइल। लेकिन मोबाइल भी उसकी जेब से मिला है, पॉकेट से मिला है। उसके साथ में शायद कुछ हुआ हो, छीना झपटी करने की कोशिश करी हो, भागा है, जैसा कि कैमरे के थ्रू बताया गया। अभी तो कुछ सामने आया नहीं है, देखते हैं क्या होता है। पुलिस कर रही है तहत अच्छे से? इसके मामले में कोई वो नहीं है, लेकिन थाना लग रहा है? थाना भजनपुरा। भजनपुरा था जी। आप भी यहीं रहते हैं? ठीक है। तो देखिए आपने जो है उनके तमाम परिजनों को यहाँ पे सुना। अगर आप देखेंगे अभी तो देखिए जो बॉडी है उसको घर पे ले जाया गया है, लेकिन जो पूरा इस मामले में बात निकल कर सामने आ रही कि लोगों ने बताया कि लूटपाट जो है इस एरिया में आए दिन होती रहती है। इस तरीके से मर्डर कर देना, लूटपाट के चलते किसी की भी हत्या कर देना, ये यहाँ पे बहुत एक आम सी बात हो गई है। वहीं पुलिस प्रशासन पे जो सवाल उठा कि पेट्रोलिंग जो कहा जाता है कि बीट ऑफिसर अक्सर पेट्रोलिंग पे रहते हैं, तो ऐसे एरिया में जो कि इतना कहें कि हाईलाइटेड एरिया इन चीज़ों के मामले में, तो ऐसे एरिया में पुलिस की पेट्रोलिंग होना जो है वो अपने आप में एक ज़रूरी काम बन जाता है। लेकिन पुलिस द्वारा जो है यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं की जाती, ऐसा यहाँ पे मौजूद लोगों का कहना है। वहीं युवक के बारे में जो बताया कि घर से जो है वो टहलने निकलते हैं, जिसके बाद घर वालों को पता चलता है कि 9 से लेकर 10 बजे के बीच में उनकी हत्या कर दी जाती है। वहीं परिवार ने ये भी बताया कि लूटपाट का मामला जो है परिवार इसको बिल्कुल भी नहीं मान रहा। कहीं ना कहीं पूरी रंजिश के तहत एक साजिश की जाती है इनकी जान लेने की। अब जो है आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल तेज़ तरार में। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।